हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आर ऑल डूइंग वेल। तो देखो आज हम हिमाचल के कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम पार्ट 35 यानी कि 35 वीडियोस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें हमने सिर्फ और सिर्फ हिमाचल के क्वेश्चंस को डिस्कस करके रखा हुआ है। तो अगर आपने वो वाली वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पर हिमाचल क्वेश्चंस करके लिंक दिया गया होगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। बाकी आज हम पार्ट नंबर 36 को डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। सो क्वेश्चन नंबर हमारा 185 है, व्हेन डिड हिमाचल प्रदेश अचीव फुल स्टेटहुड। तो हिमाचल प्रदेश ने पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्राप्त किया था? आप सभी को पता है कि हिमाचल प्रदेश ने पूर्ण राज्य का दर्जा 25 जनवरी 1971 को प्राप्त किया था और हिमाचल प्रदेश भारत का 18वें नंबर का राज्य बना था। ये आप सभी को पता है। पर देखो, आपको इसकी हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि सबसे पहले हिमाचल प्रदेश को क्या बनाया गया था, उसके बाद क्या बनाया गया और लास्ट में जाकर के हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कैसे प्राप्त हुआ था। तो देखो, सबसे पहले हिमाचल प्रदेश को मुख्य आयुक्त का प्रांत यानी कि चीफ प्रोविंस प्रांत बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1948 को। उसके बाद हिमाचल प्रदेश को ग श्रेणी यानी कि पार्ट सी स्टेट बनाया गया था 1951 को। उसके बाद हिमाचल प्रदेश को यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था 1956 को। उसके बाद जाकर के हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा 25 जनवरी 1971 को प्राप्त हुआ था और हिमाचल प्रदेश भारत का 18वें नंबर का राज्य बना था। तो ये सारे का सारा सिनेरियो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। अच्छा, मैंने आपको यहाँ पर बताया कि हिमाचल प्रदेश को जब मुख्य आयुक्त का प्रांत बनाया गया था 15 अप्रैल 1948 को, तब हिमाचल प्रदेश में टोटल कितने जिले हुआ करते थे? तो 1948 की अगर बात की जाएगी तो उस समय हिमाचल प्रदेश में टोटल 4 जिले हुआ करते थे। तो वो 4 जिले कौन कौन से हैं? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है। तो वो 4 जिले थे चंबा, महासू, मंडी और सिरमौर। ये चारों के चारों जिले भी आपको यहाँ पर नोट रखने हैं। अब ये तो थे 4 जिले। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश का 5वें नंबर का जिला कौन सा बना था और कब बना था? तो देखो, हिमाचल प्रदेश का 5वें नंबर का जिला बना था बिलासपुर। और कब बना था? डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर जो है तो हिमाचल प्रदेश का 5वें नंबर का जिला बना था। ये तो हमने देखा 5वें नंबर का जिला बना था बिलासपुर। छठे नंबर का जिला कौन सा बना था? तो छठा बना था किन्नौर। और कब बना था? 1960 को। तो ये सारे के सारे बेसिक से पॉइंट्स अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। अगला क्वेश्चन, द बाणगंगा इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बाणगंगा हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है? तो बाणगंगा जो है तो ब्यास की सहायक नदी है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जिस तरह बाणगंगा यहाँ पर आपसे एग्जाम में पूछी गई है, इसी तरह आपसे एग्जाम में कुछ और भी सहायक नदियाँ ब्यास की पूछी जा सकती हैं। तो ब्यास की सहायक नदियाँ मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो ब्यास की सहायक नदियों में सैंज नदी आ जाती है, तीर्थन नदी आ जाती है, पार्वती नदी हो गई, उहल नदी हो गई, जीवनी खड्ड हो गई, बिनवा नदी हो गई, न्यूगल खड्ड हो गई, गज नदी हो गई, चक्की नदी हो गई। तो ये सारी की सारी ब्यास की सहायक नदियाँ हैं। ये बहुत बार एग्जाम में बनता है क्वेश्चन। बाकी व्यास का वैदिक नाम अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और व्यास का संस्कृत नाम अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखो, व्यास नदी का वैदिक नाम है अर्जिकिया और व्यास नदी का संस्कृत नाम है बिपाशा। तो यहाँ पर भी आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में बनता है। अब ब्यास की यहाँ पे बात की गई है तो देखो, ब्यास नदी पर ही कांगड़ा जिले में पौंग बांध स्थित है। ये भी आपको पता होना चाहिए। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि पौंग बांध किस नदी पर निर्मित है? तो पौंग बांध ब्यास नदी पर निर्मित है और पौंग बांध का निर्माण 1975 में किया गया था। ये डेट भी आपको यहाँ पर नोट रखनी है। बाकी ब्यास नदी पर ही मंडी जिले में पंडोह बांध भी स्थित है। ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, बाकी देखो, अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर जाकर फॉलो कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी देखो, लिंक कई बार चलता नहीं है तो आपको सिंपली टेलीग्राम पे जाना है और @लेट्स प्रिपेयर टू सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसी प्रकार आपको इंस्टाग्राम पे जाकर के लेट्स प्रिपेयर टुगेदर सर्च करना है। अगर कोई क्वारी होगी तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 187 की बात की जाए, कैलाश पीक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो कैलाश चोटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? अब देखो, आप कंफ्यूज कहाँ पर होते हो? आप कंफ्यूज ऑप्शन ए चंबा और ऑप्शन सी किन्नौर में कंफ्यूज होते हो। तो देखो, मैं आपका यहाँ पर कंफ्यूजन बिल्कुल दूर कर देता हूँ। जो कैलाश पीक है, तो देखो कैलाश पीक है चंबा जिले में। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। कैलाश चोटी कहाँ पर है? तो वो है चंबा जिले में। पर देखो, कई बार अगर आपसे पूछा जाएगा कि किन्नर कैलाश चोटी कहाँ पर है? तो किन्नर कैलाश चोटी है किन्नौर जिले में। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कैलाश चोटी चंबा जिले में है, जबकि किन्नर कैलाश चोटी कहाँ पर है? तो वो है किन्नौर जिले में। ओके, अब देखो, यहाँ पर पीक्स की बात की गई थी यानी कि चोटियों की बात की गई थी। तो देखो, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है शिल्ला। कहाँ पर है? किन्नौर जिले में। और इसकी टोटल हाइट कितनी है? 7026 मीटर। ये भी आपको पता होना चाहिए। कई बार आपसे पूछा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश और तिब्बत की सीमा पर कौन सी चोटी स्थित है?
तो देखो हिमाचल प्रदेश और तिब्बत की सीमा पर लियोपार्जिल चोटी स्थित है और कहाँ पर स्थित है, तो यह डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है और इसकी टोटल हाइट है 6791 मीटर। और कई बार देखो आपसे पूछा जा रहा है लाहौल स्पीति की। लाहौल स्पीति की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वह है मुलकिल्ला चोटी, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो लाहौल स्पीति से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गेफांग चोटी, गेफांग चोटी कहाँ पर है, तो देखो गेफांग चोटी आप सभी को पता है लाहौल स्पीति में है। देखो बट क्वेश्चन ये नहीं पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा गया था हमीरपुर बोर्ड में कि गेफांग चोटी की हाइट कितनी है, तो गेफांग चोटी की हाइट है 6400 मीटर, ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। ओके, बाकी मैंने आपको बता दिया कि कैलाश चोटी कहाँ पर है, चंबा में, और किन्नर कैलाश कहाँ पर है, तो वो है किन्नौर में। और किन्नर कैलाश चोटी की टोटल हाइट कितनी है, तो वो है 6500 मीटर, ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 188 है, बिलासपुर इन हिमाचल प्रदेश रिमेंड अंडर द गोरखा पोजीशन टिल, तो हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर गोरखाओं के नियंत्रण में कब तक रहा था। अब देखो हिमाचल प्रदेश में जो बिलासपुर है वह गोरखाओं के नियंत्रण में कब तक रहेगा, ये आपको समझना पड़ेगा। अब देखो यह नियंत्रण में रहेगा जब तक महाराजा रणजीत सिंह गोरखाओं को पराजित नहीं कर देते। अब देखो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि जो महाराजा रणजीत सिंह थे उन्होंने गोरखाओं को पराजित कब किया था, तो उन्होंने गोरखाओं को पराजित किया था 1809 में। तो इस तरह देखा जाए तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1809 यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखो इसकी आपको हिस्ट्री समझनी पड़ेगी, इसका थोड़ा सा सिनेरियो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। अब देखो इसको समझने के लिए आपको पहले जाना पड़ेगा कांगड़ा जिले में। कांगड़ा जिले का एक राजा था संसार चंद। अब संसार चंद एक महान शासक था कांगड़ा जिले का, ये आप सभी को पता है। पर देखो इसकी एक बात थी कि यह हर किसी स्टेट के साथ युद्ध करता रहता था। अब युद्ध करता था तो उस वजह से वहाँ का राजा जो है तो इससे नाखुश हुआ करते थे। तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा संसार चंद के बारे में। अब देखो संसार चंद कांगड़ा का राजा कब बना था, ये बिल्कुल बेसिक सा पॉइंट्स है, ये भी आपको पता होना चाहिए। 1775 में यह कांगड़ा का राजा बना था। अब देखो यह हर किसी के साथ ही युद्ध करता रहता था, तो युद्ध इसके कुछ एक इंपॉर्टेंट है जो कि बहुत बार एग्जाम में बनते हैं। तो देखो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेरती शाहपुर युद्ध, नेरती शाहपुर युद्ध यह कब हुआ था और किस किस के बीच में हुआ था। तो नेरती शाहपुर युद्ध 1786 में हुआ था। ये डेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ था। तो 1786 में नेरती शाहपुर युद्ध हुआ है और संसार चंद और चंबा के राजा राज सिंह के बीच में हुआ था, जिसमें संसार चंद विजयी हुआ था। और उसके बाद देखो आप सभी को पता है कि इसने बिलासपुर पर हमला किया था। तो बिलासपुर पर कब हमला किया था, तो बिलासपुर पर संसार चंद ने हमला किया था 1794 में। और उस समय बिलासपुर यानी कि कहलूर का राजा कौन था, तो वो था महान चंद। अब देखो बिलासपुर पर आक्रमण करने की वजह से ही जो है तो संसार चंद का डाउनफॉल स्टार्ट हुआ था, ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। इसी की वजह से जो है तो अमर सिंह थापा हमारे हिमाचल प्रदेश में आया था। तो देखो बिलासपुर पर जब इसने आक्रमण किया था 1794 में, तो उस समय कहलूर का राजा था महान चंद, और महान चंद ने इनवाइट कर दिया था अमर सिंह थापा को, और अमर सिंह थापा को इनवाइट कर दिया था और कहा था कि आप संसार चंद को पराजित करो। तो आप सभी को पता है कि 1806 में जाकर के अमर सिंह थापा ने महल मोरियो नामक स्थान पर संसार चंद को पराजित कर दिया था। और प्रेजेंट की अगर बात की जाएगी तो महल मोरियो स्थान पड़ता है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में। और जब इसने यहाँ पर 1806 में पराजित कर दिया, तो उस समय जो है तो संसार चंद कहाँ पर जाकर के उसने शरण ली थी, तो संसार चंद ने कांगड़ा किले में जाकर के शरण ली थी। और 1809 तक आते आते 1809 में देखो जो संसार चंद था उसने हेल्प मांगी थी महाराजा रणजीत सिंह से, और महाराजा रणजीत सिंह से इसने हेल्प मांगी थी और बदले में इसने 66 गांव देने को कहा था और कांगड़ा किला देने को कहा था। ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो ये संधि हुई थी महाराजा रणजीत सिंह और संसार चंद के बीच में, कौन सी, ज्वालामुखी संधि। और ज्वालामुखी संधि में क्या कहा गया था, तो ज्वालामुखी संधि में कहा गया था कि अगर महाराजा रणजीत सिंह अमर सिंह थापा को पराजित कर देंगे तो उनको 66 गांव दिए जाएंगे और साथ में कांगड़ा किला दिया जाएगा। तो आप सभी को पता है कि महाराजा रणजीत सिंह ने अमर सिंह थापा को पराजित कर दिया था 1809 में, और उसके बाद 66 गांव और एक कांगड़ा किला दिया गया था किसको, महाराजा रणजीत सिंह को। तो आई होप ये थोड़ी सी कहानी आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चन की बात करें, हु बिकेम फर्स्ट किलेदार ऑफ कांगड़ा फोर्ट इन 1620 AD व्हेन इट वाज एनेक्स्ड बाय मुगल फोर्सेज। तो सन 1620 में कांगड़ा किले का प्रथम किलेदार कौन बना था, जब इसे मुगल सेना द्वारा जीता गया था। तो पहला कांगड़ा किले का मुगल किलेदार बना था नवाब अली खान, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो ये तो हमने देखा पहला किलेदार। कई बार आपसे पूछा जाता है कि कांगड़ा किले का दूसरा किलेदार कौन बना था, सेकंड किलेदार कौन बना था, तो वो इसी का नवाब अली खान का ही पुत्र था, उसका नाम था हुमरत खान। तो हुमरत खान बना था कांगड़ा किले का दूसरा मुगल किलेदार। और आप सभी को पता है कि कांगड़ा घूमने आया था जहांगीर, कब आया था, 1622 में अपनी पत्नी नूरजहां के साथ। और नूरजहां के साथ आया था, उस समय नूरपुर का शासक कौन था, तो वो था जगत सिंह। और जगत सिंह ने ही जो है तो धमेरी का नाम चेंज करके नूरजहां के नाम पर नूरपुर भी रखा था, ये भी आप सभी को पता है। अब ये तो हमने देखा कांगड़ा किले का प्रथम किलेदार कौन था, तो वो था नवाब अली खान। सेकंड कौन था, तो वो था
हुमरत खान। और लास्ट कौन था? लास्ट भी बहुत बार एग्जाम में बनता है, तो लास्ट किलेदार था नवाब सैफ अली खान। तो ये सारे के सारे बेसिक से पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। क्वेश्चन नंबर 190 की अगर बात की जाए, सिब्बा स्टेट वॉज एन ऑफ शूट ऑफ। तो सिब्बा राज्य प्रशाखा थी, तो यह गुलेर की प्रशाखा थी। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो मैं थोड़ा सा सीक्वेंस में आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जो गुलेर था, गुलेर की ऑफ शूट थी सिब्बा। और सिब्बा किसकी ऑफ शूट थी? तो सिब्बा ऑफ शूट थी दतारपुर स्टेट की। ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। गुलेर की ऑफ शूट क्या थी? तो वो थी सिब्बा, और सिब्बा ऑफ शूट थी दतारपुर की। अब गुलेर की यहाँ पे बात की गई है, तो गुलेर से क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुलेर की स्थापना किसने की थी और कब की थी? तो देखो गुलेर की स्थापना की थी हरिचंद ने, और कब की थी? 1405 में। और यहाँ पर देखो सिब्बा भी पूछा गया है, तो सिब्बा की स्थापना किसने की थी और सिब्बा का अंतिम शासक कौन था? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो सिब्बा की स्थापना की थी शिवराम चंद ने, और कब की थी? 1450 में। और सिब्बा राज्य का अंतिम शासक कौन था? ये क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ था। तो सिब्बा राज्य का अंतिम शासक था शाम सिंह। ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। और दतारपुर मैंने आपको बताया, दतारपुर वॉज एन ऑफ शूट ऑफ, तो ये थी सिब्बा की ऑफ शूट। तो दत्तारपुर की स्थापना किसने की है और कब की है, ये आप नीचे कमेंट्स में बता दो, मैंने आपको बताया हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 191 है। फ्रॉम 1948 टू 1972 भागल वॉज द पार्ट ऑफ। तो 1948 से लेकर के 1972 तक भागल हिस्सा था, तो यह महासू का हिस्सा था। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब भागल की यहाँ पे बात की गई है, तो भागल की स्थापना किसने की है, ये भी आप नीचे कमेंट्स में बता दो। बाकी देखो आपने करना क्या है, अगर आपको नहीं भी आता है तो आपने क्या करना है, आपने बुक खोलनी है, बुक पे जाकर के सर्च देखना है, और देखने के बाद आकर के इस वीडियो में आपने नीचे कमेंट करना है। देखो कमेंट करने से आपका ही फायदा, मैं आपको हर बार बोलता हूँ, जो चीज़ आप कमेंट कर देते हो वो चीज़ आप कभी भूलते नहीं हो, तो मेक श्योर कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 192 की बात की जाए, हु वॉज द फर्स्ट टू बी इलेक्टेड फॉर राज्यसभा फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा के लिए सर्वप्रथम निर्वाचित होने वाले कौन थे? तो वो थे CL वर्मा, यानी कि चिरंजी लाल वर्मा। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ यहीं पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश से चुने गए लोकसभा के पहले स्वतंत्र सदस्य यानी कि इंडिपेंडेंट मेंबर कौन थे? तो वो थे आनंद चंद। और आनंद चंद कौन थे? तो यह बिलासपुर के अंतिम राजा थे। फिर वहीं पर आपसे पूछा जाता है हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ कमिश्नर कौन थे? तो वो थे NC मेहता। वहीं पर आपसे पूछा जाता है हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के पहले चेयरमैन कौन थे? तो वो थे HS ठाकुर। आपसे पूछा जाता है हिमाचल के पहले गवर्नर कौन थे? तो वो थे S चक्रवर्ती। अच्छा, हिमाचल के पहले डेप्यूटी गवर्नर कौन थे? ये आप नीचे कमेंट्स में बता दो। अगले क्वेश्चन की बात करें, हडिम्बा टेम्पल इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर हडिम्बा मंदिर स्थित है? तो वो है मनाली में। ऑप्शन डी यहाँ, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब कुछ और भी मंदिर हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे माता बाला सुंदरी मंदिर हो गया, वह कहाँ पर है? तो वह सिरमौर के त्रिलोकपुर में स्थित है। जटोली मंदिर हो गया, शूलिनी मंदिर हो गया, तो ये कहाँ पर है? तो यह डिस्ट्रिक्ट सोलन में है। उसके बाद मरिकुला देवी मंदिर हो गया, उसके बाद त्रिलोकीनाथ मंदिर हो गया, तो ये कहाँ पर है? तो यह है लाहौल स्पीति में। उसके बाद गसोता मंदिर हो गया, शनिदेव का मंदिर हो गया, नर्मदेश्वर मंदिर हो गया, मुरली मनोहर मंदिर हो गया, तो ये कहाँ पर है? तो यह है डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में। तो ये कुछ एक टेम्पल्स भी आपको यहाँ पर नोट रखने हैं। तो देखो गाइज, ये हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।